अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम दूसरा क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये जो है वो कसीदा के हवाले से आज का ये हमारा क्लास होगा। इसमें कुछ सवालात हमने ऑब्जेक्टिव रखे हैं और उसके बाद कसीदा के हवाले से चंद अहम निकात को भी शामिल किया है और उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे इस क्लास को देखेंगे उनके लिए इंशाअल्लाह काफ़ी मुफीद ये क्लास होगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। कसीदा का लुग़वी माना क्या है? सवाल नंबर 1 है, कसीदा का लुग़वी माना क्या है? इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है। जब आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें जो है वो 5 ऑप्शन आपसे के सामने होगा और उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो कसीदा का लुग़वी माना गाना, कसद करना, इरादा करना, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो 5 में से आप देखें, कसीदा का लुग़वी माना गाना तो नहीं है। कसद करना इसका माना होता है, कसीदा का लुग़वी माना कसद करना, और इरादा करना भी आता है। तो जवाब इसका ये हुआ एक से ज्यादा। कसीदा का लुग़वी माना क्या हुआ? एक से ज्यादा। चूंकि आप देख रहे हैं कि इसमें जो है कसद करना के माना में भी आ रहा है, इरादा करना, तो 2 ऑप्शन सही है, तो इसलिए एक से ज्यादा हो गया। दूसरा सवाल है, कसीदा किस जबान का लफ्ज है? कसीदा किस जबान का लफ्ज है? तो इसमें देखिए आप, कसीदा किस जबान का लफ्ज है? हिंदी, फारसी, अरबी, एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो कसीदा जो है वो अरबी जबान का लफ्ज है। कसीदा किसका है? अरबी जबान का लफ्ज कसीदा है। तीसरा सवाल जो है आपके सामने वो ये कि कसीदा किसे कहते हैं? कसीदा किसे कहते हैं? अलिफ में है जिसमें किसी की तारीफ बयान की जाए, जिसमें किसी की तारीफ बयान की जाए वो कसीदा होता है। बा में है जिसमें किसी की हिज्व की जाए, यानी हिज्व बोलते हैं बुराई करना किसी की, जिसमें किसी की बुराई की जाए। जीम में है किसी की मौत पर रोया जाए। दाल है एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं, एक से ज्यादा और इनमें से कोई नहीं। तो आप देखें कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन वाला है? कसीदा किसे कहते हैं? जिसमें किसी की तारीफ की जाए और जिसमें किसी की हिज्व की जाए। ये दोनों जो है वो राइट आंसर है, दोनों जो है। तो इसमें से एक से ज्यादा जो है वो सही हुआ, एक से ज्यादा जो है वो क्या हुआ? सही हुआ। इनमें से क्या है? एक से ज्यादा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कसीदा की तारीफ जब आप देखेंगे तो उसमें ये दिया रहेगा कि किसी शख्स की शान में जब तारीफ करते हैं या किसी के लिए जब हम हिजविया कलाम कहते हैं तो उसको कसीदा कहते हैं। बाद में देखेंगे कसीदा की 2 किस्में हैं, किस तरह से हैं। तो एक से ज्यादा जो है इसका राइट आंसर हुआ, एक से ज्यादा। कसीदा किसे कहते हैं? एक से ज्यादा। और इसे ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन जो होता है इसमें बच्चे फंस जाते हैं। अब देखिए चौथे नंबर का सवाल है, बाज लोगों ने किस असनाफे सुख्न का माना मगज़ गलीज यानी गाढ़ा गुदा किया है? बहुत सारे जो नाक़दीन है और जो अहले ज़बान है उन्होंने मगज़ गलीज यानी गाढ़ा गुदा किस असनाफ के लिए इस्तेमाल किया है? तो वो क्या है? कसीदा के लिए इस्तेमाल किया है। कसीदा के लिए गाढ़ा गुदा और मगज़ गलीज
को भी इस्तेमाल किया जाता है। 5वां नंबर सवाल आपके सामने रहा कि किस असनाफे सुख्न में कई मतले दरमियान में आ सकते हैं। किस असनाफे सुख्न में कई मतले दरमियान में आ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें गजल है, कसीदा है, मरथिया है, एक से ज्यादा इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कसीदा के हवाले से हम पढ़ रहे हैं, तो कसीदा में जो है एक से ज्यादा जो मतले हैं वो दरमियान में शायर ला सकता है। एक से ज्यादा जो मतला है वो दरमियान में ला सकता है। इसके बाद सवाल देखें कि कसीदा के अज़ाए तरकीबी कितने हैं। ये सवाल जो है वो बहुत ही अहम है। अगर VIP के तौर पर कह दिया जाए तो कोई मुबालगा नहीं होगा कि ये सवाल जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। कसीदा के अज़ाए तरकीबी कितने हैं। कसीदा के अज़ाए तरकीबी कितने हैं। तो कसीदा के अज़ाए तरकीबी जो है वो 5 है। कसीदा के जो अज़ाए तरकीबी कितने हो गए, 5 हो गए। उसके बाद देखिए कसीदा के अज़ाए तरकीबी की तरतीब क्या है। अभी आपको बताया गया कि कसीदा के अज़ाए तरकीबी जो है वो 5 है, तो उसकी तरतीब क्या है। तशबीब है, गुरेज है, मदह है, दुआ है, अर्ज मद्दा है, मदा है बा में, उसके बाद दुआ है, अर्ज मद्दा है, तशबीब है, गुरेज है। इसी तरह से जिम में देखें आप कि तशबीब है, मदा है, उसके बाद गुरेज है, दुआ है, अर्ज मद्दा है, एक से ज्यादा इनमें से कोई नहीं। तो कसीदा के जो अज़ाए तरकीबी है उसकी तरतीब जो है अलिफ वाला जो आंसर आपके सामने है वो राइट आंसर है। अलिफ वाला जो है कसीदा की अज़ाए तरकीबी में अलिफ वाला जो तशबीब, गुरेज, मदा, दुआ, अर्ज मद्दा, तो ये जो है अलिफ वाला ये इसकी तरतीब सही है। और ऊपर जैसे बताया गया कि कसीदा के कितने अज्जा है, तो 5 जैसे बताया गया था, तो यही वाला है 1 2 3 4 और ये 5, तशबीब, गुरेज, मदा, दुआ, अर्ज मदा। तो यही जो है वो कसीदा के अज्जाए तरकीबी है। ये भी सवाल जो है वो काफी अहम है और अक्सर जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद है 8वां नंबर का सवाल आपके सामने कि कसीदा का इब्तिदाई हिस्सा कौन है। कसीदा का इब्तिदाई हिस्सा कौन है। तो अभी आपके सामने उसके तरतीब को रखा गया था, तो उसमें पहले नंबर पर जो था वो क्या था, तशबीब था, उसके बाद गुरेज, उसके बाद मदा, उसके बाद दुआ, उसके बाद अर्जे मद्दा। तो कसीदा का इब्तिदाई हिस्सा जो है वो तशबीब है। 9वां नंबर क्वेश्चन जो है कि तशबीब और मदह के दरमियान पुल का काम कौन करता है। तशबीब और मदह के दरमियान पुल का काम कौन करता है। तो आप देखें, जब तरतीब से आप याद किए रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पुल का काम कोई और नहीं बल्कि पुल का काम कोई और नहीं कौन कहता है, तशबीब के बाद कौन है, गुरेज, मदा। देखिए दोनों के बीच में है कौन है, तशबीब और मदा के बीच में कौन है, गुरेज। तशबीब, गुरेज, मदा, दुआ और अर्ज मद्दा। उसके बाद 10वें नंबर का सवाल है कसीदे का सबसे अहम हिस्सा कौन होता है। कसीदा का सबसे अहम हिस्सा जो है वो कौन होता है। तो जाहिर सी बात है कि कसीदा जिसमें किसी की तारीफ का इरादा किया जाए या कसद किया जाए तो क्या है, मदा। मदा बोलते हैं तारीफ करने को। तो जिसमें कसीदे का सबसे अहम जो हिस्सा है वो क्या हुआ, मदह वाला हो गया। 11 नंबर सवाल है कि कसीदा की कितनी किस्में हैं। कसीदा की कितनी किस्में हैं।
और शुरू में हमने बताया भी था कि कसीदा की कितनी किस्में हैं। तो कसीदा की कितनी किस्में हैं, इसमें अलिफ में 3 दिया गया है, उसके बाद 3 है, ये तो नहीं है, 4 है, ये भी नहीं है, 5 है, ये भी नहीं है, 1 से ज़्यादा जब है ही नहीं तो ये भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर जो है वो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कसीदा की कितनी किस्में हैं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कसीदा की जो है वो कितनी किस्में हैं, कसीदा की 2 किस्में हैं, कसीदा की 2 किस्में हैं। और जाहिर सी बात है इसमें जब दिया नहीं गया है तो इनमें से कोई नहीं होगा। उसके बाद 12 नंबर सवाल है आपके सामने, मदहिया कसीदा किसे कहते हैं, मदहिया कसीदा किसे कहते हैं। ये देखिए आप और इसे ध्यान से देखें इस सवाल को, जिसमें किसी की तारीफ की जाए उसको मदहिया कसीदा कहते हैं, जिसमें किसी की बुराई की जाए तो ये तो नहीं होगा, जिसमें किसी की हिज्र की जाए ये भी नहीं होगा, 1 से जाए तो जाहिर सी बात है ये वाला जो है अलिफ जो है जिसमें किसी की तारीफ की जाए उसको मदहिया कसीदा कहा जाता है। 13 नंबर का जो सवाल है, हिजविया कसीदा किसे कहते हैं, हिजविया कसीदा किसे कहते हैं। जिसमें किसी की तारीफ की जाए, जाहिर सी बात है मदहिया में होगा ये, और जिसमें किसी की बुराई की जाए ये ठीक है, जिसमें किसी की हिज्र की जाए तो ये दोनों ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट वाला जो आंसर है ये वाला होगा, जिसमें 1 से ज्यादा, क्योंकि 2 सही दिख रहा है ना इसमें, तो इसलिए हिजविया कसीदा किसे, 1 से ज्यादा, जिसमें किसी की बुराई बयान की जाए, किसी की हिज्र की जाए, तो ये क्या हो गया, वो हिजविया कसीदा हो गया, हिजविया कसीदा हो गया। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल, उर्दू के सबसे बड़े कसीदा गो शायर हैं, इसमें से चुनना है कि कौन है वो उर्दू के सबसे बड़े कसीदा गो शायर कौन है। तो पहले नंबर पे सौदा है, मोमिन तो है नहीं, शाद भी नहीं है, तो ये वाला राइट आंसर हो गया। सौदा को उर्दू के सबसे बड़े कसीदा गो शायर के तौर पे माना जाता है। उसके बाद देखें आप, अब यहां से चूंकि जो सवालात थे मारूजी वो खत्म हुए, अब कसीदा के हवाले से कुछ अहम निकात को हमने इस लेक्चर में शामिल किया है जो काफी अहम है। कसीदा की खुसूसियात के हवाले से देखिए कि पहले उसमें जो है वो तवालत है, यानी लंबाई है, जबकि गजल के बरक्स कसीदा एक तवील नज़म होती है जो कई अशआर पर मुश्तमल हो सकती है। बाज कसीदे 100 से ज्यादा, बाज कसीदे जो है वो 100 से ज्यादा अशआर के भी होते हैं। दूसरी जो चीज है इसमें कसीदे की खुसूसियात में, बहर और काफिया इसमें हुआ करते हैं। कसीदे में एक ही बहर इस्तेमाल होती है और पहले शेर मतला के दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ होते हैं, यानी ये कसीदा का जो पहला वाला शेर होगा उसमें क्या होगा, दोनों मिसरे में जो होते हैं वो हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। लास्ट में देखते हैं जैसे करते, कर चले, करते करते, ऐसे करके जो लास्ट में हम वजन जो अल्फाज आते हैं तो वो जो है काफिया और रदीफ जो है दोनों मिसरे में होंगे, जबकि उसके बाद तमाम अशआर का दूसरा मिसरा पहले मिसरे के हम काफिया वो हम रदीफ होगा। उसके बाद पहले मिसरे में तो दोनों मिसरे जो है हम काफिया और हम रदीफ होंगे, लेकिन उसके बाद जो है तमाम अशआर का दूसरा मिसरा, यानी पहला मिसरा नहीं, दूसरा मिसरा पहले मिसरे के हम काफिया व हम रदीफ होता है, पहले मिसरे के हम काफिया व हम रदीफ होता है। उसके बाद देखें मौज़ूआत की उसत, तीसरी जो खुसूसियात है इसकी वो है मौज़ूआत की
उसत। कसीदे में जो है, कसीदे की जो तीसरी खुसूसियात है वह है मौज़ूआत की उसत। कसीदे के मौज़ूआत बहुत वसी होते हैं, जिनमें मदह, हिज्र, वाज़ो नसीहत, बहार का बयान, किसी वाक़ये का जिक्र या मजहबी मौज़ूआत, नात, मनकबत शामिल है। तो आप देख रहे हैं कि इनके जो मौज़ूआत है क्या है, किसी की तारीफ भी की जा सकती है, इसमें किसी की तारीफ की जा सकती है, किसी की बुराई की जा सकती है, नसीहत किया जा सकता है, इसमें मौसम बहार वगैरह का बयान किया जा सकता है, किसी वाक़ये का, जैसे करबला का वाक़या है, इस हवाले से भी इसमें बातें की जा सकती है। मजहबी मौज़ूआत, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो अशार कहे जाते हैं उसको नात कहते हैं, या औलिया किराम के शान में जो अशार कहे जाते हैं बुजुर्गान दीन के, तो उसको क्या बोलते हैं, मनकबत। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कसीदा में शामिल है। उसके बाद इसकी एक अहम खुसूसियत यह है कि ये इसकी बुनियाद जो है कसीदे की वो अरबी में है। कसीदे की ज़रे कबल अज़ इस्लाम अरबी शायरी में मिलती है, जहाँ ये कबाइल की तारीफ या दुश्मनों की मजम्मत के लिए इस्तेमाल होता था। एक चीज़ और निहायत अहम है, चूँकि कसीदे को गज़ल के हवाले से हम लोग देख रहे हैं, तो गज़ल और कसीदे में क्या फ़र्क है, तो आप देखेंगे कि गज़ल और कसीदे में क्या फ़र्क है। उस हवाले से तवालत का फ़र्क है। पहली चीज़ जो है वो तवालत है। कसीदा अमूमन तवील होता है, जबकि गज़ल मुख्तसर होती है। उसके बाद मौजू के एतबार से भी फ़र्क है। कसीदे का एक मरकज़ी मौजू होता है, जैसे मदह या हिज्र, और तमाम अशार उसी मौजू से वाबिस्ता होते हैं। जैसे करबला के हवाले से कोई, जैसे करबला का वाक़या है, उस हवाले से कोई कसीदा कह रहा है, तो उसी के इर्द गिर्द वो सारे अशार घूमते रहेंगे। जबकि गज़ल का हर शेर अपने आप में एक मुकम्मल इकाई होता है, यानी शायर जो है अपनी बात दो ही मिसरा में कह देता है, और ज़रूर नहीं कि उसका रब्त दूसरे शेर से हो। ठीक है, तो गज़ल में जो अगर उसके 6 अशार है, तो 6 जो है 6 मौजू के भी हो सकते हैं, तो उसमें कोई भी ये नहीं है। लेकिन मौजू के एतबार से होना चाहिए कसीदे में। एक और चीज़ साख्त के एतबार से गज़ल और कसीदे के फ़र्क को देखें कि गज़ल में तशबीह, गुरेज, मदह जैसे अज़्ज़ा नहीं होते हैं। जैसे आपको बताया गया है कि कसीदा में जो है वो क्या क्या होते हैं, तशबीह, गुरेज, मदह, दुआ, अर्ज़ मदह जैसे अज़्ज़ा होते हैं, जबकि गज़ल में ऐसे नहीं होते। तो साख्त के एतबार से भी इसको पहचाना जा सकता है, जबकि कसीदे की साख्त में ये अज़्ज़ा शामिल होते हैं। कौन अज्जा? तशबीह, गुरेज, मदह, दुआ और अर्ज़ मदह, ये सारी चीज़ें जो है वो किस में शामिल होते हैं, वो कसीदे में शामिल होते हैं। तख्लीक के एतबार से देखें, गज़ल जो है, गज़ल को कसीदे की तशबीह नसीब से निकली हुई सिन्फ माना जाता है, जो बाद में एक अलग और मकबूल सिन्फ बन गई। तख्लीक के एतबार से देखें कि गज़ल को कसीदे की तशबीह नसीब से निकली हुई सिन्फ माना जाता है, यानी गज़ल से ही कसीदा को निकाला गया है, जो बाद में एक अलग और मकबूल सिन्फ जाकर बन जाता है। तो यहीं पे आज का जो हमारा दर्स है वो ख़त्म होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये दर्स आप तमाम तलबा व तालिबात के लिए काफ़ी मुफीद होगा, और अल्लाह ताला आपको आने वाले जो मुसाबकाती एग्ज़ाम है उसमें कामयाब करे।